वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक और अमेजिंग मूवी लेकर आया हूँ। दी वैनिशिंग ऑफ सिडनी हॉल मूवी 2017 में रिलीज हुई थी और इस मूवी को IMDb पे 6.9 की रेटिंग मिली है। 94% पीपल्स को यह मूवी पसंद आई है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग $9 लाख का कलेक्शन किया है। यह मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग है। इस मूवी के डायरेक्टर है शॉन क्रिस्टेंसन। इस मूवी में कई सारे एक्टर्स हैं जैसे कि लोगन लेरमैन, एली फेनिंग, काइल चैंडलर और मिशेल। दोस्तों, हमारी लाइफ एक सेकेंड में बदल जाती है और हम कुछ भी नहीं कर पाते। कुछ ऐसा ही हमें इस फिल्म में दिखाया गया है। इस मूवी में हमें 3 टाइम के सीन दिखाए जाते हैं। फर्स्ट सीन जिसमें सिडनी कॉलेज में होता है, सेकेंड सीन जब सिडनी बहुत पॉपुलर हो चुका होता है और थर्ड सीन जब सिडनी वैनिश हो चुका होता है। इस फिल्म की शुरुआत होती है सिडनी से, जो अपना ऐसे क्लास में एक्सप्लेन कर रहा होता है। सिडनी का ऐसे बहुत ही फनी होता है और क्लास की एक लड़की सिडनी से पूछती है कि तुम कितने साल के थे जब तुमने यह ऐसे लिखा था। सिडनी कहता है 6th क्लास। सिडनी की क्लास टीचर कहती है कि मैंने तुम्हें लाइफ के लेसन पर ऐसे लिखने को कहा था, बट ये तुमने क्या लिखा है। सिडनी कहता है कि मुझे लगा कि यह उस टॉपिक के लिए बेस्ट रहेगा, बट सिडनी की टीचर कहती है नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके बाद मिस्टर ड्वेन सिडनी को समझाते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। सिडनी कहता है कि मैं उस टीचर को हेट करता हूँ। मिस्टर ड्वेन कहते हैं कि इसका मतलब ये नहीं कि वह टीचर अच्छा नहीं पढ़ाती है, उसने तो एक बुक भी लिखी है। उसके बाद मिस्टर ड्वेन सिडनी से पूछते हैं कि अगर तुम बुक लिखोगे तो तुम उसका टाइटल क्या रखोगे। उसके बाद हमें सेकंड सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सिडनी बहुत पॉपुलर हो चुका है। यहाँ पर सिडनी से एक रिपोर्टर पूछती है कि तुमने जो नॉवेल लिखी है वह किस पर बेस्ड है। सिडनी बताता है कि एक सुसाइड विक्टिम पे बेस्ड है। रिपोर्टर पूछती है कि जब तुमने यह नॉवेल लिखी थी तब तुमने क्या सोचकर इसे लिखा था। सिडनी कहता है कि मैंने कुछ सोच के नहीं लिखा था, मैं बस लिखता गया। रिपोर्टर कहती है कि क्या तुम्हें पता था कि यह नॉवेल इतनी पॉपुलर हो जाएंगी। सिडनी बताता है कि नहीं, मुझे लगा था कि कुछ लोग इस नॉवेल को खरीदेंगे, बट मुझे ये नहीं पता था कि यह नॉवेल इतनी हिट हो जाएगी। रिपोर्टर सिडनी से पूछती है कि अब तुम्हारी नेक्स्ट बुक तुम कब पब्लिश करोगे। फिर सिडनी बताता है कि वह जल्दी एक नई बुक पब्लिश करेगा। उसके बाद सिडनी की असिस्टेंट उसे सारी मीटिंग्स के बारे में बताती है। सिडनी का ऑटोग्राफ लेने के लिए सभी लोग वेट कर रहे होते हैं। फिर हमें थर्ड सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सिडनी वैनिश हो चुका है। एक सर्चर सिडनी की तलाश कर रहा होता है। वह एक लाइब्रेरी में जाता है जहाँ पर मिस्टर बार्बर एक आदमी की बात कर रहे होते हैं। सर्चर मिस्टर बार्बर को एक फोटो दिखाता है और पूछता है कि क्या तुम इसी के बारे में बात कर रहे हो। मिस्टर बार्बर उसे बताते हैं कि हाँ, मैं इसी के बारे में बात कर रहा हूँ। सर्चर मिस्टर बार्बर से पूछता है कि तुम्हें अजीब नहीं लगता कि एक आदमी सडनली लाइब्रेरी में आता है और कुछ बुक्स उठाता है और उसे जला देता है। फिर रिसर्चर मिस्टर बार्बर को बताता है उस आदमी ने इन बुक्स को जलाया क्योंकि वह बुक्स इसने खुद ने लिखी थी। उसके बाद हमें वापस से फर्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सिडनी लाइब्रेरी में बुक्स ढूंढ रहा होता है। सिडनी से उसका फ्रेंड ब्रेड मिलता है। ब्रेड सिडनी से हेल्प मांगता है। एक बार ब्रेड और सिडनी ने साथ में एक बॉक्स को एक जगह पर दफनाया था। ब्रेड उसे वापस निकालने की बात करता है। उसके बाद हमें वापस से सेकेंड सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सिडनी के फैंस उससे ऑटोग्राफ लेते हैं। उन फैंस में से एक लड़का सिडनी की बुक से बहुत इंस्पायर्ड होता है। फिर सिडनी थेरेपिस्ट से मिलने जाता है। सिडनी अपने थेरेपिस्ट से मिलता है। थेरेपिस्ट सिडनी से पूछता है कि तुम्हारी नॉवेल बेस्ट सेलर नॉवेल में से एक है, फिर भी तुम इतने उदास क्यों हो, क्या प्रॉब्लम है। सिडनी बताता है कि मुझे कुछ ऐसी चीज़ें दिखती हैं जो मुझे नहीं दिखना चाहिए और मुझे पैनिक अटैक्स भी आते हैं। फिर थेरेपिस्ट सिडनी को एक पार्टी में इनवाइट करता है। उसके बाद हमें वापस से फर्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सिडनी कॉलेज से घर आ रहा होता है। सिडनी को कुछ लेटर्स मिलते हैं। उन लेटर्स में एक लड़की सिडनी के आर्टिकल्स की तारीफ करती है। उस लड़की का नाम मेलोडी है, जो लेटर में लिखती है कि मैं उस राइटर से मिलना चाहती हूँ, बट मैं सोशली उतनी अच्छी नहीं हूँ। सिडनी इन लेटर्स के बारे में मिस्टर ड्वेन को बताता है। वह मिस्टर ड्वेन से पूछता है कि मैं इस लड़की को कैसे ढूंढूं। फिर मिस्टर ड्वेन उसे कुछ ट्रिक्स बताते हैं। फिर सिडनी उस लड़की को ढूंढना शुरू कर देता है। वह कॉलेज में, क्लास में, हर जगह पर उस लड़की को ढूंढने लगता है। फिर हमें वापस से सेकेंड सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सिडनी थेरेपिस्ट की पार्टी में जाता है।
थेरेपिस्ट सिडनी को मोटिवेट करता है। फिर सिडनी एक लड़की से मिलता है जो थेरेपिस्ट की बेटी होती है। सिडनी उस लड़की से बात करता है। फिर हमें वापस से फर्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सिडनी का फ्रेंड ब्रेट उससे बात कर रहा होता है। ब्रेट सिडनी को उस बॉक्स को निकालने के लिए साथ में चलने को कहता है। फिर सिडनी घर पे आ जाता है। सिडनी के घर आने के बाद उसे सामने एक लड़की दिखती है। सिडनी उस लड़की से मिलने जाता है, तभी वो लड़की घर चली जाती है। उस लड़की का घर सिडनी के घर के सामने ही होता है। सिडनी उस लड़की के घर पे कॉल कर देता है। फिर हमें सेकेंड सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सिडनी अलेक्जेंड्रा के साथ होता है। वह दोनों बात करते हैं और फिर सिडनी सो जाता है। फिर हमें वापस थर्ड सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर सर्चर मिस्टर टाइडमैन से सिडनी के बारे में पूछ रहा होता है। मिस्टर टाइडमैन उस सर्चर को बताते हैं कि सिडनी मेरे पास आया था, उसे ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट की ज़रूरत थी, तो मैंने उसे ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट दी है और वह चला गया। फिर हमें सिडनी दिखाया जाता है, वह ट्रेन से कहीं जा रहा होता है। सिडनी की हालत बहुत ख़राब होती है। यहाँ पर फर्स्ट सीन में सिडनी एक लड़की से मिलता है। उस लड़की से उसका नाम पूछता है तो उसे पता चलता है कि वह मेलोडी है। फिर मेलोडी चली जाती है। थोड़ी देर बाद ब्रेट सिडनी से मिलने आता है और वह उसे कहीं पे ले जाता है। यहाँ पर सेकेंड सीन में मिस्टर ड्वेन सिडनी से मिलने आते हैं। वह उसे बताते हैं कि एक लड़के ने सुसाइड कर ली। उसके पास बस एक नॉवेल थी जिसका नाम था सबर्बन ट्रेजेडी। मिस्टर ड्वेन सिडनी को समझाते हैं कि यह तुम्हारी गलती नहीं है, तुम टेंशन मत लो, तुम कंटिन्यू करो। फिर यहाँ पर फर्स्ट सीन में सिडनी और ब्रेट दोनों एक बॉक्स को निकालते हैं जो उन्होंने बचपन में दफनाया था। फिर वह घर चले जाते हैं। उसी दौरान सिडनी बॉक्स रख लेता है। यहाँ पर थर्ड सीन में सर्चर मिस्टर ड्वेन से मिलने आता है। सर्चर मिस्टर ड्वेन से सिडनी के बारे में पूछता है तो मिस्टर ड्वेन सिडनी की तारीफ करते हैं। मिस्टर ड्वेन बताते हैं कि सिडनी एक ब्रिलियंट लड़का था। सर्चर मिस्टर ड्वेन को बताता है कि एक आदमी एक एक करके धीरे धीरे लाइब्रेरी की पूरी बुक्स जला रहा है। मिस्टर ड्वेन को यकीन नहीं होता है। फिर सर्चर मिस्टर ड्वेन को डेटा बताता है कि किस तरह से एक इंसान ने धीरे धीरे एक एक करके पूरी लाइब्रेरी की कुछ बुक्स निकाल के जला दी है और वह इंसान कोई और नहीं, सिडनी है। यहाँ पर सेकेंड सीन में सिडनी की मेलोडी से शादी हो जाती है, बट मेलोडी सिडनी की लाइफ से बहुत परेशान होती है, इसलिए वह उसे छोड़ देती है। फिर सिडनी को अलेक्जेंड्रा का कॉल आता है। अलेक्जेंड्रा उसे शादी करने के लिए बोलती है, बट सिडनी मना कर देता है और फ्रस्ट्रेटेड होके सो जाता है। उसी दौरान वहाँ पर सिडनी की असिस्टेंट आ जाती है। सिडनी उसे सब बुक्स पेजेस सब कुछ जलाने को कहता है तो असिस्टेंट उसे जलाने से मना कर देती है। यहाँ पर फर्स्ट सीन में हमें पता चलता है कि सिडनी का फ्रेंड ब्रेट मर जाता है, बट उसकी डेथ का कारण अभी तक के किसी को पता नहीं होता है। फिर सिडनी मेलोडी से मिलता है, वह दोनों बात करते हैं। सिडनी कहता है कि मुझे यहाँ से कहीं दूर जाना है। थर्ड सीन में पुलिस को सिडनी मिल जाता है। पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। उसी दौरान यह बात सर्चर को पता चल जाती है। फर्स्ट सीन में मिस्टर ड्वेन सिडनी से मिलने आते हैं। वह सिडनी को बताते हैं कि मैंने तुम्हारे कुछ पेज पब्लिश करने के लिए दे दिए हैं। सभी को वो पेज बहुत पसंद आए हैं। फिर सिडनी मिस्टर ड्वेन को अपना एजेंट बना लेता है उसकी बुक पब्लिश करने के लिए। थर्ड सीन में सर्चर सिडनी की बेल कर देता है। वह उसके साथ कहीं खाने को जाता है। सर्चर सिडनी से कुछ सवाल पूछता है। सर्चर सिडनी को बताता है कि मैं तुम्हारे बारे में एक बुक लिखना चाहता हूँ। सिडनी कहता है कि मैं ही क्यों, फ्रांसिस बिशप क्यों नहीं। सर्चर बताता है कि मुझे अपनी बायोग्राफी लिखने में कोई मज़ा नहीं आता। तभी सिडनी को पता चलता है कि वह सर्चर ही फ्रांसिस बिशप है। सेकेंड सीन में सिडनी मेलोडी से मिलने जाता है। वह उसे प्लेस बताता है जहाँ पर वो जाना चाहती है। फिर उसे डेट के लिए ऑफर करता है और मेलोडी मान जाती है। थर्ड सीन में सिडनी मिस्टर बिशप को अपने बारे में बताने से मना कर देता है। मिस्टर बिशप उसे घर पे छोड़ देते हैं। मिस्टर बिशप बताते हैं कि मेरा बेटा आज जिंदा नहीं होता अगर उसने एक बुक नहीं उठाई होती जिसका नाम है सबर्बन ट्रेजेडी। उसकी मम्मी उसे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। वह किसी से बात नहीं करता था। फिर उसने सबर्बन ट्रेजेडी बुक पढ़ी तो वह हर किसी से बात करने लग गया। तो मैं यह कह सकता हूँ कि तुम्हारी बुक ने मुझे मेरा बेटा वापस दे दिया है। फिर मिस्टर बिशप सिडनी को बाय कहते हैं और चले जाते हैं।
सेकेंड सीन में सिडनी मेलोडी को डेट पर ले जाता है। वहाँ पर उसे पता चलता है कि मेलोडी प्रेग्नेंट है। फिर उसी वक्त वहाँ पर अलेक्जेंड्रा आ जाती है। अलेक्जेंड्रा उसे बताती है कि सिडनी और मेरा अफेयर चल रहा था। मेलोडी सिडनी से गुस्सा हो जाती है और वह उसे छोड़कर जाने लगती है, तो सिडनी भी उसके पीछे पीछे जाता है। यहाँ पर फर्स्ट सीन में सिडनी उसकी फर्स्ट बुक की कॉपी सोल्ड कर देता है और उसकी मम्मी को छोड़ देता है। यहाँ सेकेंड सीन में मेलोडी और सिडनी दोनों लिफ्ट से जा रहे होते हैं। मेलोडी सिडनी से गुस्सा होती है। उसी दौरान लिफ्ट बंद पड़ जाती है। मेलोडी को दमे की बीमारी होती है और वह अपना पंप लाना भूल जाती है। मेलोडी को सफोकेशन होता है और उसकी सांस फूलने लगती है। उसका ऑक्सीजन पंप उसके पास नहीं होने के कारण मेलोडी मर जाती है। थर्ड सीन में सिडनी की तबीयत एकदम से ख़राब हो जाती है। सिडनी हॉस्पिटल में भर्ती होता है। सिडनी मिस्टर बिशप को कॉल करके बुलाता है। मिस्टर बिशप हॉस्पिटल में आते हैं। सिडनी उन्हें बताता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर 3 चीज़ों की वजह से बुलाया है। पहली चीज़, मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी वह बुक कंप्लीट कर लो जो तुम पहले मेरे बारे में लिखने वाले थे। दूसरी, मैं तुम्हें कुछ ऐसा बताना चाहता हूँ जो मैंने किसी और को नहीं बताया है। और तीसरी, तुम्हारे अलावा मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं है। मिस्टर बिशप सिडनी से पूछते हैं कि बताओ तुम्हें कहाँ से स्टार्ट करना है। तभी सिडनी बताता है कि मेरी पहली बुक सबर्बन ट्रेजेडी मेरे एक फ्रेंड पर बेस्ड है। उस बुक में मैंने लिखा है कि मैंने किस तरह से उस फ्रेंड को मारा था, जिसमें वह मेरी वजह से किस तरह मरा वो लिखा है। सिडनी बताता है कि मैंने उसका एक सीक्रेट बॉक्स देखा था जिसमें एक टेप था जो उसके फादर ने रिकॉर्ड किया था जब वह एक छोटी सी बच्ची का रेप कर रहा था। सिडनी के फ्रेंड ब्रेड को यह बात बहुत बुरी लगती है। वह उस टेप का यूज़ करके उसके फादर को सज़ा देना चाहता है, बट गलती से सिडनी की माँ उस टेप को जला देती है और उसका यह सपना चूर चूर हो जाता है, जिसके कारण वह सुसाइड कर लेता है। मिस्टर बिशप सिडनी को समझाते हैं कि तुम उस चीज़ के लिए अपने आप को ब्लेम नहीं कर सकते। सिडनी मिस्टर बिशप को बताता है कि मैंने मेरी वाइफ को चीट किया था और फिर वह मुझसे गुस्सा हो गई और एक दिन लिफ्ट में जाते समय लिफ्ट बंद पड़ गई और वह मेरे कारण मर गई। फिर मैंने तय किया कि मैं सब कुछ छोड़कर कहीं दूर चले जाऊंगा। मैं उस चीज़ के बारे में सोचता रहा। मैं चाहता था कि किसी तरह से एंडिंग चेंज हो जाए, पर ऐसा नहीं हुआ। फिर सिडनी मर जाता है और हमारी स्टोरी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, इस मूवी में हमें बताया है कि 1 सेकेंड में हमारी लाइफ किस तरह से चेंज हो जाती है और हम कुछ भी नहीं कर पाते। दोस्तों, आपको यह मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।